So good morning guys, let's begin with a new video. In this video we are going to discuss the solutions to phishing and farming. तो पहले समझते हैं कि फिशिंग और फार्मिंग हम पहले भी समझ चुके हैं कि क्या होती है, कैसे ये यूज़र के डेटा को स्टील करते हैं, कैसे अफेक्ट करते हैं। तो फिर भी एक क्विक रिकैप ले लेते हैं कि फिशिंग क्या होती है। फिशिंग में होता था कि ये एक क्रिमिनल फ्रॉड टाइप में होता था। इसके अंदर बेसिकली क्या करते हैं कि यूज़र को कि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जैसे बैंक इन्फॉर्मेशन या ऐसा कुछ भी स्टील करने की कोशिश की जाती थी। वो कैसे करते थे कि वो आपको कोई भी ईमेल या कोई भी ऐसा मैसेज सेंड करते थे जिसके थ्रू आप अपनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उनके साथ शेयर कर देते थे। जिसके थ्रू वो क्या करते थे कि सपोज दैट आपके पास कोई बैंक से कोई मेल आया कि आप अपनी KYC अपडेट करो, और उस फ्रॉड लिंक पे जाके आपने अपने इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लाए जैसे पिन या CVV या ऐसा कुछ भी आपने एंटर कर दिया, तो उसके थ्रू क्या होता था आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता था। तो इसको फिशिंग कहते थे। सेकंड होती है फार्मिंग। तो फार्मिंग में बेसिकली क्या करते थे कि एक डेटा को, एक वेबसाइट की ट्रैफिक को, एक वेबसाइट की ट्रैफिक को दूसरी वेबसाइट की ट्रैफिक पे ले जाना, इसी को कहते थे फार्मिंग। फार्मिंग में बेसिकली करना क्या चाहते थे कि वो आपके ही यूज़र और नेम और पासवर्ड को, ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट डेटा को स्टील करना चाहते थे। बट वो क्या करते थे कि एक डुप्लीकेट, एक वन के जैसे ही एक डुप्लीकेट 2 वेबसाइट बना लेते थे जिससे यूज़र को कुछ पता भी नहीं चलता था कि वो एक वेबसाइट पे एक गलत वेबसाइट पे पहुंच गया है। उसके बाद वहाँ पे जाने के बाद जब वो डेटा एंटर करता था तो वो क्या करता था, वो उसका पूरा डेटा जो है यू उसके पास हैकर्स के पास चला जाता था। तो इस टेक्नोलॉजी को, इस टेक्निक को कहते थे फार्मिंग। अब हम समझ लेते हैं कि इससे बचा कैसे जाए। कैसे अपने PCs को, अगर हमने मोबाइल फ़ोन्स को या कुछ भी इंपॉर्टेंट, उसको हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर हमें लगता है कि हमारे साथ ऐसा कुछ भी हुआ है, हमारे साथ कोई भी फ्रॉड हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या करें, अपने कंप्यूटर को ऑफलाइन कर दें। ऑफलाइन करने से क्या होगा, कनेक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी इंटरनेट के साथ, और अब आगे और ऐसा कुछ फ्रॉड नहीं हो पाएगा। तो ये इंश्योर करें कि जब भी हमारे साथ अगर कुछ भी हो तो अपने कंप्यूटर को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी शट डाउन कर दें। सेकंड हो जाएगा कि अपने जितनी भी फाइल्स हैं उसका बैकअप कर लें। अगर आपने पहले से ही बैकअप करके रखा हुआ है तो ये ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, आपको सिर्फ नई फाइल की बैकअप करना पड़ेगा। अगर आपने नहीं कर रखा है तो आप उसको जल्द से जल्द बैकअप करें। सेकंड होता है लिस्ट इन्फॉर्मेशन गिवन टू द फिशिंग स्कैमर। इसका मतलब है कि अगर आप इसमें चेक करें कि आपकी क्या क्या इन्फॉर्मेशन स्टील हो चुकी है और उसके बेसिस पे एक्शन ले। अगर आपको लगता है कि आपके कोई बैंक अकाउंट का कोई इन्फॉर्मेशन या कोई ऐसा लीक हो चुका है, उससे पैसे डिटेक्ट हो चुके हैं, तो आप सबसे पहले क्या करें कि उसको बैंक अकाउंट को क्लोज़ करवाएं। या अगर आपकी कोई फेसबुक या किसी चीज़ का पासवर्ड या लगता है ईमेल आईडी कुछ वो हो चुका है या लीक हो चुका है, तो उसको सबसे पहले रीसेट करें। तो ये होती है लिस्ट द इन्फॉर्मेशन गिवन टू द फिशिंग स्कैमर। सेकंड होता है उसके बाद आप उसको रन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, और उसके बाद आप तुरंत सॉफ्टवेयर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को रन करें, जिससे कि वो क्या करेगा, आपकी जितनी भी फाइल्स हैं डिस्क स्पेसेस को उसको स्कैन करेगा, और अगर ऐसा कुछ भी फाउंड होता है तो उसको रिमूव करेगा। और प्रिवेंशन मेजर से हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं कि अगर आपके पास कोई भी ईमेल या मैसेज आता है अननोन सोर्स से, जो डिजिटली वेरीफाइड नहीं है, डिजिटल सर्टिफाइड नहीं है, तो उसको आप ओपन ना करें। उसको उसमें किसी भी लिंक पे ईमेल्स आने से, सिर्फ ईमेल के आ जाने से वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होगा, कोई भी वायरसेस वगैरह, जब तक हम उस लिंक पे क्लिक नहीं करेंगे। तो हम इंश्योर करें कि अगर हमारे पास कोई अननोन वेबसाइट से कोई डेटा या कोई लिंक आ रहा है तो हम उस पर क्लिक ना करें, कब तक ना करें, जब तक डाउट हो, जब तक हम बिल्कुल इंश्योर ना कर जाए कि हमें उस पर क्लिक करना है। तो यही होते हैं सॉल्यूशंस टू फिशिंग एंड फार्मिंग। अगर हम इन सारे मेजर्स को फोकस करें तो हम अपने आप कंप्यूटर और PCs को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और हमने फायरवॉल्स को पहले भी डिस्कस किया है, हम एक क्विक रिकैप यहाँ पे भी ले सकते हैं थोड़ा डिटेल में कि फायरवॉल क्या होती है और कितने टाइप की होती है। तो फायरवॉल बेसिकली हम पहले भी समझ सकते हैं कि वो क्या होता है, अनऑथराइज्ड गेन एक्सेस को प्रिवेंट करने के लिए एक सिस्टम डिज़ाइन किया जाता है, उसी को फायरवॉल कहते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पे जैसे कई एक PC के थ्रू काफ़ी सारे व्यक्ति कनेक्टेड हैं, और यहाँ पे भी एक लैन के थ्रू व्यक्ति कनेक्टेड हैं, तो ये एक फायरवॉल है। ये क्या करेगा कि ये चेक करेगा कि इधर का कोई डेटा कोई अनऑथराइज इधर ना जा पाए, या इधर का कुछ ऐसा ना हो। तो ये एक वॉल है जो कॉन्स्टेंटली, एक प्रोग्राम कह सकते हो या कोई ऐसा डिवाइस जो चेक करता रहता है कि कोई गलत एक्टिविटी ना हो पाए, कोई ऐसी एक्टिविटी ना हो जिससे कि यूज़र की कोई भी इन्फॉर्मेशन है या किसी भी कंप्यूटर में कोई मालवेयर है, ऐसा कुछ वायरस से स्प्रेड ना होने पाए। तो उसी को बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में फायरवॉल कहते हैं। तो फायरवॉल की डेफिनेशन क्या होगी, एन इंटरनेट फायरवॉल इज़ अ डिवाइस और अ सॉफ्टवेयर दैट इज़ डिजाइंड
to protect your computer from data and viruses that you do not want. A firewall is also called because real firewall used to secure buildings. अब फायरवॉल के दो टाइप्स होते हैं, सॉफ्टवेयर फायरवॉल्स और सेकंड होता है हार्डवेयर फायरवॉल्स। हार्डवेयर फायरवॉल्स और सॉफ्टवेयर फायरवॉल एक स्पेसिफिक टाइप का सॉफ्टवेयर होता है जो आपके कंप्यूटर में रन करता है, और वो क्या करता है, आपने आपकी जितनी भी इंटरनेट की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, या बेसिकली एक सॉफ्टवेयर होता है जो चेक करता रहता है कि कोई भी आउटसाइड अटेम्प्ट या कोई भी ऐसे गेन अनऑथराइज गेन एक्सेस तो नहीं हो रहा है। और दूसरा जो होता है वो होता है हार्डवेयर टाइप में। हार्डवेयर क्या होता है, ये एक फिजिकल टाइप, वो सॉफ्टवेयर था, एक प्रोग्राम था, ये एक हार्डवेयर डिवाइस में कुछ भी हो सकता है, कि एक्सटर्नल कंप्यूटर हो सकता है, कोई भी ऐसा इक्विपमेंट हो सकता है जो हमारे एक्टिविटीज़ पे नज़र रखता है, या हमारी एक्टिविटीज़ को हर वक्त एक देखता रहता है कि कहीं ऐसा कुछ भी अनऑथराइज तो नहीं हो रहा है, कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। जैसे हार्डवेयर फायरवॉल में एक्चुअली टू अनदर कंप्यूटर, या अनदर कंप्यूटर भी हो सकता है, डेडिकेटेड पीस ऑफ इक्विपमेंट भी हो सकता है जो फायरवॉल। इसी के दो टाइप के फायरवॉल होते थे जो हमने समझ लिया कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। सो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।